जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को देखेंगे। परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला अधिवेशन। कांग्रेस की स्थापना को ही उसका प्रथम अधिवेशन कहते हैं। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना मुंबई में ग्वालियर टैंक के निकट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है यानी कि प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सबसे अत्यधिक बम्बई प्रांत से प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें शामिल होने वाले प्रमुख लोगों में थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा एवाचा, काशीनाथ तैलंग, वीर राघवाचारी, NG चंद्रावरकर, सुब्रमण्यम इत्यादि लोग थे। और इसमें जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, इस बात को याद रखना है। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। डफरिन ने इसमें उद्यान भोज दिया था, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इस उद्यान भोज में शामिल नहीं हुए थे। और इसी अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन था वो कांग्रेस में मर्ज कर गया था। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। भारतीय भाषाओं में भाषण दिया गया था इस अधिवेशन में और पहली बार डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना इसी अधिवेशन में की थी। चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। ये भी पूछा गया है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। और इस अधिवेशन का काफ़ी विरोध किया गया था। सर सैयद अहमद खां और राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने जो है इस कांग्रेस में के अधिवेशन का विरोध किया था। ऑकलैंड ने भी पूरी कोशिश की थी कि ये सम्मेलन इलाहाबाद में न होने पाए, लेकिन दरभंगा के राजा ने लोथर काउंसिल खरीद कर दे दिया था कांग्रेस को। डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए यह कहा था, यह जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। ये पूछा जा सकता है कोटेशन के रूप में, तो ये डफरिन का कोटेशन है। पांचवा अधिवेशन बंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर विलियम बेडरबन थे। पहली बार महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था और 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। लंदन में ब्रिटिश समिति का भी गठन इसी अधिवेशन में किया गया था। और छठवां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो थी कादम्बनी गांगुली, उन्होंने भी इसमें भाषण दिया था। 12वां अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सैनी इसके अध्यक्ष थे और वंदे मातरम का गायन सबसे पहली बार कांग्रेस के मंच से किया गया था। 1998 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष थे और सामाजिक सुधार मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था कांग्रेस का। 99 में अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ था। RC दत्त इसके अध्यक्ष थे। अस्थायी भू राजस्व की मांग की गई थी इसी अधिवेशन में। 1901 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष दिनसा इवाचा थे और पहली बार गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। 1905 का अधिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और उन्हें विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी गोखले जी को इस अधिवेशन में। और स्वदेशी के आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। 1906 का अधिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और इसमें 4 रेजुलेशन या 4 प्रस्ताव को पारित किया गया था। पहला स्वराज, दूसरा बहिष्कार आंदोलन, तीसरा स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। 1907 का अधिवेशन जो है सूरत में हुआ था, जो कि बाद में सस्पेंड कर दिया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे और इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। नरमपंथी और उग्रपंथी जो थे एक्सट्रीमिस्ट, यहाँ उग्रवाद नहीं उग्रपंथी लिखना सही रहेगा, उग्रपंथी, इन दोनों में मतभेद हो जाने के कारण कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। इनके मतभेद का कारण था कि रास बिहारी घोष जो थे नरमपंथी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते, उग्रपंथी नहीं चाहते थे। और साथ में जो 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे 1906 के अधिवेशन में, इसको पुनः चाहते थे ग्रमपंथी की 1907 में भी पारित किया जाए और नरमपंथी ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए इनमें मतभेद के कारण कांग्रेस में फूट पड़ गई। 1908 का अधिवेशन जो है वही अधिवेशन जो 7 में नहीं हो पाया, मद्रास में किया गया और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। 1910 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। सर विलियम बेडरबन इसके अध्यक्ष थे और जिन्ना ने इसी अधिवेशन में पृथक निर्वाचन प्रणाली की आलोचना की थी। पृथक मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी, उससे जो है इसका आलोचना किया था। 1911 का अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कलकत्ता में हुआ था। बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष और जनगण मन का जो है गान गायन सबसे पहले इसी समय कांग्रेस के मन से किया गया था। 1912 का अधिवेशन पटना में हुआ था, बांकीपुर में, ये बिहार में है। और RN मुधोलकर जो है इसके अध्यक्ष थे और इसी समय जो है कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था ह्यूम को। 1916 का अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस और लीग में, मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था, जो कि लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट यानी समझौता के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के दोनों धड़ों में यानी कि उग्रपंथी और उदारवादी दोनों में जो है एकता हो गई थी और तिलक ने कहा था इसी अधिवेशन में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस अधिवेशन ने कहा था इन्होंने, और इसमें मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। 1917 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, जो कि आयरिश महिला थी और ये कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष थी। 1919 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था।
1920 का अधिवेशन 2 बार हुआ था। एक स्पेशल अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय एक बार अध्यक्ष थे और वो कलकत्ता स्पेशल सेशन के अध्यक्ष थे, और इसमें असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। और दिसंबर में जो 1920 दिसंबर में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी, और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था इसमें। और जिन्ना ने इसी समय कांग्रेस को छोड़ दिया था, और इसी समय भाषाई आधार पर कांग्रेस कार्य समिति के गठन की घोषणा की गई थी। 1922 का अधिवेशन गया में किया गया था, ये बिहार में है, और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। और चित्तरंजन दास जो है चाहते थे कि चुनावी प्रणाली में भाग लिया जाए, चुनाव इलेक्शन में भाग लिया जाए, लेकिन नो चेंजर्स जो थे वो भाग नहीं लेना चाहते थे। तो इस कारण से मतभेद हो गया था और चित्तरंजन दास जो है वो कांग्रेस से बाहर हो गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने बातचीत करके समझौते करके दूसरा मार्ग निकाला और स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें इनके साथ मोतीलाल नेहरू भी थे। 1923 का विशेष अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष और सबसे युवा अध्यक्ष, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1924 का अधिवेशन बेलगाम में हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष और मात्र एक बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। 1927 का अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था, M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे और साइमन कमीशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन के प्रस्ताव पारित किया गया था। 1928 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और अखिल भारतीय युवक कांग्रेस का गठन इस समय किया गया था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन किया गया था। 1929 का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष और पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, और 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वतंत्रता हेतु जो है इसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है 31 का अधिवेशन भी। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष और मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का जो है प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। इसमें गांधी इरविन पैक्ट का भी समर्थन किया गया था, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी को कांग्रेस का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। 1933 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था, नेल्ली सेनगुप्ता इसकी अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष थी। 1936 का अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है, लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और नेहरू जी ने कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया था। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी गठन जो है इसी अधिवेशन में किया गया था, और नेहरू जी ने इस अधिवेशन में कहा था, मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। 1937 का जो अधिवेशन है फैजपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और गाँव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है नेहरू जी बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, और इन्होंने महात्मा गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। हालांकि इन्होंने बाद में त्यागपत्र दे दिया था, और बोस के स्थान पर डॉक्टर एन प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था कांग्रेस के भीतर ही। 1940 में बैठक जो है रामगढ़ में हुई थी, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे, और 40 से 46 तक यही अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि उस बीच कोई बैठक नहीं हुई थी कांग्रेस के, कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही अध्यक्ष थे। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1946 में अधिवेशन जो है मेरठ में हुई थी, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के पूर्व यह अंतिम अधिवेशन है, और स्वतंत्रता के समय कृपलानी अध्यक्ष थे, ये काफ़ी बार पूछा गया है। 1947 में जब नवंबर में जेबी कृपलानी ने त्यागपत्र दे दिया तो डॉक्टर एन प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यही थे महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।